नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा में उत्तर प्रदेश में सीटों के तालमेल की गुंजाइश अभी बची हुई है। आपको बताएं, कानपुर में भाजपा के नेता श्याम बिहारी मिश्र के यहां पर एक पारिवारिक समारोह में बसपा के दूसरे नंबर पर गिने जाने वाले नेता ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। आपको बताएं, लखनऊ के सूत्र बताते हैं कि स्थिति की गंभीरता को देखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व्यवहारिक राजनीति को मजबूती दे रहे हैं और माना जा रहा है कि तालमेल हुआ तो 25 से 28 सीटों पर बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस से बेहतर तालमेल रखने वाले एक राजनीतिक सूत्र के मुताबिक अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता ने बसपा के रणनीतिकार को 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे दिया था और इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा की स्थिति महागठबंधन होने की दशा में बहुत मजबूत रहेगी। आपको बता दें, 8 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा की उम्मीदवार कड़ी टक्कर के साथ सीटें निकाल सकती हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बसपा की उम्मीदें करीब 2.5 दर्जन सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे संकेत है कि 10 से 15 मार्च के बीच में लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का इस्तेमाल हो सकता है। अगर देखा जाए तो इसी बात को आधार बनाकर देखा जाए तो बसपा के एक बड़े नेता ने 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मायावती द्वारा बड़ा निर्णय लिए जाने की जानकारी उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि बसपा के नेता कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो 2024 की बाजी पलटते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन उन्होंने अभी ऐसा कुछ कहना, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी होगी। आपको बताएं, बसपा और सपा कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश से मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद को बसपा के प्रमुख मायावती के पहले ही खारिज कर चुकी है। वो बोल रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वही बात की जाए, अगर मायावती ने घोषणा करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ चुनावी तालमेल नहीं करेगी, ऐसे में देखा जाए तो बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। वैसे तो हर बार चुनाव को लेकर सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा करने वाली मायावती, इस बार अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी सीटों को लेकर कुछ ऐलान नहीं किया। आपको बताएं, मायावती का अभी तक उम्मीदवार घोषित न करना भी तमाम तरह की संभावनाओं को बल देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी जौनपुर समेत तमाम संसदीय सीटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। पार्टी के नेता संजय लाठर कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की सूची फाइनल है और यह घोषणा कभी भी हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की स्थिति को साफ नहीं किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की जो घोषणा है कभी भी हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस अपनी बातों को लेकर कितना अडिग रहती है, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है और वहीं कांग्रेस का जो प्रत्याशी के चयन को लेकर बात की जाए तो उनका अभी होमवर्क बोल रहे हैं कि वो पूरा हो चुका है। अब देखना होगा कि उनका होमवर्क वाकई में पूरा हुआ है या नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के इस बार तालमेल को लेकर गहराई देने के लिए उम्मीदवारों की जो जानकारी है वो एक दूसरे को देने की निष्ठा उन्होंने जताई है और सूत्र भी बताते हैं कि इनकी आपस में सहमति है कि यदि किसी दल के पास किसी सीट पर जिताऊ उम्मीदवार है तो चर्चा करके उस सीट का अदला बदली किया जा सकता है, क्योंकि जो इनका मेन फोकस है वो चुनाव जीतने का है ताकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अधिक संख्या में चुनाव जीत सके और समाजवादी पार्टी लखनऊ समेत तमाम लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की वो घोषणा इसी बात को देखकर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें से कई जो बदले जाने की संभावना भी है, कई सांसद बदले जाने की संभावना है, कई विधायक बदले जाने की संभावना है। आपको बताएं, पार्टी के भीतर इसका होमवर्क अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। हर सीट की बारीकी से पड़ताल हो रही है और कह सकते हैं कि मजबूत उम्मीदवार की जो संभावना अब तलाशी जा रही है। यही स्थिति कांग्रेस की है। वहीं कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी से 25 सीटें मांगी थी और समझौते में अभी कांग्रेस के खाते में 17 सीटों की देने की घोषणा हुई है। लेकिन इस सीटों की उम्मीदवार देने में कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बताएं, लेकिन दोनों ही दलों रणनीतिकारों का कहना है कि चुनाव में जो भी अधिसूचना जारी की जाएगी, एक बार
ये सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। और ऐसे में अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन जिस तरीके से अभी चल रहा है, अगर आने वाले समय में सेम तरीके से देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर इनकी पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। अब आपको बताएं, कांग्रेस के एक नेता इस बात के संकेत देते हुए नजर आते हैं और उनका भी इस बात में कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ है कि संभव है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का जो तालमेल है वो अभी से जुड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव राहुल गांधी को अभी तक सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि इनकी दोस्ती थोड़ी लंबी जाने वाली है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो दोस्ती है कितनी लंबी चलने वाली है? आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।